हेलो बच्चों, तो आज हम क्लास 5th का पार्ट नंबर 12 करेंगे जिसका नाम है मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन। सबसे पहले हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे, उसके बाद हम पाठ पढ़ेंगे। खींचकर क्या होता है? जुझलाना। हिज्जे का अर्थ होता है वर्ण या अक्षर। चिथड़े क्या होता है? चिथड़े का मतलब होता है कोई फटा पुराना कपड़ा। बुद्ध क्या होता है? मूर्ति कि बिना हिले डुले। रहस्य क्या होता है? राज। और ललक का मतलब होता है जिज्ञासा। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन। पाठ के बारे में क्या लिखा है? शारीरिक दुर्बलता मनुष्य को कुछ कमज़ोर अवश्य बना देती है, लेकिन यदि सही मार्गदर्शन और अपनी इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी असंभव नहीं। प्रस्तुत पाठ में हम एक ऐसी महिला के बारे में पढ़ेंगे जो बोल, सुन और देख नहीं सकती थी, लेकिन एक सच्ची शिक्षिका के धैर्य, प्रेम और प्रेरणा ने उसे एक प्रसिद्ध व सफल लेखिका बना दिया। इसमें एक महिला होती है, वो ना देख सकती है, ना सुन सकती है, ना ही बोल सकती है, लेकिन एक सच्ची शिक्षिका के कारण वो एक प्रसिद्ध लेखिका बन जाती है, बहुत ही मशहूर और सफल लेखिका बनती है। आइए पढ़ते हैं इस महिला के बारे में। 3 मार्च 1887 में रात 7 साल की होने वाली थी। इसी दिन मेरी टीचर एन सुलिवन मेरे घर आए। उस दोपहर में अपने घर के बाहर खड़ी थी, चुपचाप। बोलती है उस दोपहर में अपने घर के बाहर खड़ी थी चुपचाप। घर में हो रही हलचल से मुझे लगा आज कुछ खास होने वाला है। हलचल हो रही थी, थोड़ा शोरगुल हो रहा था, उससे लगा, उस हलचल से उस महिला को लगा कि आज घर में कुछ खास होने वाला है। तभी मुझे पास आते कदमों की आहट महसूस हुई। मैंने अपने हाथ आगे बढ़ाए, किसी ने मेरे हाथों को थामा, मुझे उठाया और गले से लगा लिया। अगली सुबह मेरी टीचर सुलिवन ने मुझे एक गुड़िया दी। ये कौन है? ये महिला है, इसका नाम है हेलन केलर इसका नाम है, और इसकी टीचर थी एन सुलिवन। उसने क्या किया? गुड़िया दी इसको। मैं कुछ देर उसके साथ खेलती रही, फिर मेरे हाथ पर उन्होंने अपनी उंगली फैलाकर डॉल लिखा। मुझे उंगली के इस खेल में बहुत मज़ा आया। मैं झट उसकी नकल करने लगी। वो भी हेलन जो थी वो भी अपनी टीचर की नकल करने लगी। जब मैं सही तरीके से उसे कर पाई तो लगभग दौड़ते हुए मैंने सीढ़ियाँ पार की और अपनी माँ के पास पहुँची। जब उसने सही से ये लिख दिया, ये प्रैक्टिस हो गई इसको, तब उसने क्या किया? दौड़ते हुए, लगभग बोलती है कि दौड़ते हुए मैंने सीढ़ियाँ पार की और अपनी माँ के पास पहुँच गई, जबकि उसको कुछ दिखाई नहीं देता था। अपनी बाँ आगे कर उस पर डॉल लिखा। मुझे नहीं मालूम था कि मैंने अभी जो लिखा है वह किसी शब्द के हिज्जे हैं। किसी शब्द के हिज्जे हैं मतलब किसी शब्द का वर्ण है या अक्षर है। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि शब्द भी कोई चीज़ है। मैं तो हाथ पर एक खास तरह से बस उंगली फिरा रही थी। हाँ, आने वाले दिनों में मैंने इसी तरह के शब्द लिखे, जैसे पिन, हैट, कप, और कई क्रियाएं भी जैसे सिट, स्टैंड, वॉक आदि। मैंने इन शब्दों को बस लिखना सीखा। शब्दों के अर्थ भी होते हैं, ये तो मैं अपनी टीचर के साथ कई हफ्ते गुजारने के बाद ही जान पाई। उसको पहले नहीं पता होता था ये शब्द कुछ होता है या इसका कुछ अर्थ होता है, मतलब होता है। वो सिर्फ इसको एक खेल समझ रही थी। एक दिन मैं अपनी नई गुड़िया के साथ खेल रही थी। मिस सुलिवन ने मेरी बड़ी सी गुड़िया को मेरी गोद में रखा और मेरे हाथ पर लिखा डॉल। वह मुझे समझाना चाह रही थी कि उनके द्वारा मुझे दी गई और मेरी पहली गुड़िया दोनों ही डॉल हैं।
वो बता रही थी कि वो जो पहली गुड़िया उसके पास थी और जो मिस सुलीवन ने उसको दी थी वो एक ही चीज़ है। उस दिन सुबह मग और वाटर शब्दों को लेकर मुझे काफ़ी उलझन हुई थी। सुलीवन ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की कि मग और वाटर अलग अलग शब्द हैं, लेकिन मैं लगातार इसका विरोध करती रही क्योंकि उसको नहीं पता चल रहा है कि ये अलग अलग शब्द हैं। आखिर तंग आकर उन्होंने बातचीत बीच में ही छोड़ दी। उनकी बार बार की कोशिशों से खींचकर मैंने गुड़िया को ज़ोर से ज़मीन पर पटक दिया। खींचकर मतलब जुझलाना, जुझलाकर या तंग आकर उसने ज़ोर से अपनी गुड़िया को ज़मीन पर पटक दिया। जब उसके चिथड़ों को मैंने अपने पाँव पर महसूस किया तो मुझे खुशी सी हुई। चिथड़े मैंने आपको बताया फटा पुराना कपड़ा कि उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और उसके पाँव पे पड़े। बोलती है जब मेरे पाँव पे मुझे महसूस हुए तो मुझे बड़ी खुशी सी महसूस हुई, ना बुरा लगा ना कोई अफसोस हुआ। मैं जिस अंधेरी दुनिया में जी रही थी वहाँ प्रेम प्यार की गुंजाइश कम ही थी। मुझे आभास हो चुका था कि मेरी टीचर गुड़िया के बिखरे चिथड़े बुहार रही है। बुहारना होता है स्वीप करना। मुझे लगा कि अच्छा हुआ मुझे तकलीफ़ देने वाली चीज़ का हमेशा के लिए सफाया हो गया। फिर उन्होंने अंदर से टोपी लाकर मुझे पहनाई। मैं समझ गई कि हम बाहर जा रहे हैं। बिना शब्दों वाले इस विचार के दिमाग में आते ही मेरा मन चहक गया। हम एक कुएं के पास से गुजरे। वहाँ आसपास मधुमक्खियों के बहुत से छत्ते थे। उनकी खुशबू हर ओर फैली थी। कोई कुएं से पानी निकाल रहा था। मेरी टीचर पानी की तेज़ धार के पास मेरा हाथ ले गई। जहाँ से पानी बह रहा था ये जग से ढाल रही थी वो पानी की धार, उसके नीचे उसने हेलेन का हाथ रख दिया। जैसे ही ठंडा पानी मेरी बाँह पर गिरा उन्होंने मेरे हाथ पर धीरे धीरे लिखा वाटर। पहले एक बार फिर बार बार। मैं बिना हिले डुले बुत बनी खड़ी रही। कि बिना हिले डुले बुत बनकर खड़ी रही। बुत का अर्थ होता है मूर्ति की तरह एक ही जगह पर बिना हिले डुले खड़ी रही वो। मेरा पूरा ध्यान उसकी उंगलियों की हरकत पर था और पूरे ध्यान से उसको महसूस कर रही थी कि ये जो मिस सुलीवन है हेलेन की टीचर तो ये क्या कर रही हैं, कैसे लिख रही हैं। अचानक जैसे मेरे आगे भाषा का रहस्य खुल गया था। अचानक से भाषा का रहस्य खुल गया मतलब राज खुल गया कि भाषा भी कुछ होती है। मुझे पता चला कि वाटर यानी वह ठंडी चीज़ जो अभी अभी मेरे हाथ पर बह रही थी उसका भी कोई अर्थ है। उस जीते जागते शब्द ने जैसे मेरे अंदर नई आशाएं और नई उमंगें जगा दी। ये सच है कि सीखने के रास्ते में कई दिक्कतें आई पर समय के साथ उनको दूर होना ही था। सीखने की ललक से भरकर मतलब सीखने की जिज्ञासा से भरकर हम तेज कदमों से घर की ओर चल दिए। रास्ते में जिस भी चीज़ को मैंने छुआ मुझे वे जीवन से भरी लगी। घर की चौखट पर पहुंचते ही मुझे उस गुड़िया की याद आई जिसे मैं टुकड़े टुकड़े कर चुकी थी। उस टुकड़ों को समेटकर मैंने जोड़ने की नाकाम कोशिश की। मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। पहली बार मुझे अपने किए पर अफसोस और दुख हो रहा था। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमारी मन शक्ति हो या हमारी इच्छा हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं और हमें अच्छी गाइडेंस हो तो हम लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू।